नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस बाई गुंजन में। दोस्तों, हम लोग कल यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में पूछे गए भूगोल विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए थे, जो 3 मार्च 2023 को आयोजित हुआ था 2 पालियों में। उसमें सेकंड शिफ्ट के 50 प्रश्न हम लोग कल किए थे। आज 50 प्रश्न के बाद से यानी 51 से 100 प्रश्न तक हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें 51 नंबर प्रश्न, उलमैन के अनुसार स्थानिक अंतरक्रिया के आवश्यक घटकों में सम्मिलित है: ए अनुपूरकता, बी संधारणीयता जिसे सततता कहा जाता है, सी सुविधा, डी मध्यवर्ती अवसर, ई स्थानांतरणीयता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल ए, सी और ई। दूसरा केवल सी, डी और ई। तीसरा विकल्प है केवल ए, डी और ई। चौथा विकल्प है केवल ए, बी और सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 केवल ए, डी और ई को सही उत्तर माना है। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? एक तरफ सांस्कृतिक प्रदेश दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। सांस्कृतिक प्रदेश में ए देखिए हदोती, बी खानदेश, सी बघेलखंड, डी रुहेलखंड, ई मालवा। और राज्य में देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल ए, बी और सी। दूसरा विकल्प है केवल बी, सी और डी। तीसरा विकल्प है केवल सी, डी और ई। चौथा विकल्प है केवल ए, बी और ई। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल ए, बी और ई को सही उत्तर माना है, जबकि यह प्रश्न गलत है। इस पर आपत्ति की जा सकती है, क्योंकि इसमें देखिए ए, बी और ई को सही माना है, तो मालवा का पठार पंजाब में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह प्रश्न गलत है। लेकिन आयोग ने इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 केवल ए, बी और ई को सही माना है। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जाति की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं? इसमें देखिए ए जातियाँ पदसोपानिक रूप में श्रेणीबद्ध होती हैं, बी उनमें जाति से संबद्ध व्यवसाय अपरिवर्तनीय रूप में होता है, सी जाति के सदस्य सामान्यतया विषमांगी संस्कृति को साझा करते हैं, डी उपलब्धियों और कुलीनता का प्रतिफल विभिन्न इकाइयों के मध्य अन्योन्य क्रिया को निर्धारित करता है, ई जातियां संगोत्रीय इकाई हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल ए, बी, सी और ई। दूसरा विकल्प है केवल ए, बी और ई। तीसरा विकल्प है केवल ए, सी, डी और ई। चौथा विकल्प है केवल ए, बी, डी और ई। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 केवल ए, बी और ई को सही उत्तर माना है। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न देखिए, राजनीतिक भूगोलवेत्ता एक राज्य के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन मानदंडों को प्रयुक्त करते हैं? इसमें देखिए ए एक क्षेत्र के व्यक्तियों पर सत्ता जो उस क्षेत्र के बाहर से उद्भूत विधियों कानून द्वारा अप्रतिबंधित हो, बी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक महत्वपूर्ण भाग द्वारा मान्यता, सी मान्य सीमाओं के साथ पृथ्वी के भूतल का निश्चित भाग, डी आवश्यक या व्यक्तियों के लिए अभीष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशासनिक प्रणाली, ई एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों को संचारित करने के संगठित साधन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल ए, बी और सी। दूसरा विकल्प है केवल बी, सी और डी। तीसरा विकल्प है केवल सी, डी और ई। चौथा विकल्प है केवल ए, बी और ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 केवल सी, डी और ई को सही उत्तर माना है। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न देखिए,
भौगोलिक चिंतन पर डार्विन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए, ए, जेम्स हटन ने भू आकृत विकास में एकरूपतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। बी, फ्लेयूर ने नस्लों, राज्यों और शहरों से संबंधित अपने अध्ययनों में संघर्ष और चुनाव अवधारणा का उपयोग किया। सी, एटाल की उत्पत्ति के बारे में डार्विन के कार्य और समय के साथ साथ जैविक प्रजातियों के धीरे धीरे रूपांतरण के विचार ने डेविस को अपना अपर्दन चक्र का सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। डी, स्टोडार्ट ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए शरीर क्रियात्मक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल ए और बी, दूसरा केवल बी और सी, तीसरा केवल ए और सी, चौथा विकल्प है केवल सी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को सही उत्तर माना है कि केवल ए और सी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें ये देखिए, अपर्दन चक्र का डेविसियन मॉडल भू-आकृत विकास की स्थानिक निर्भरता श्रृंखला पर विचार करता है। बी, पैंग का भौगोलिक चक्र मॉडल भू-आकृत विकास की काल स्वतंत्र श्रृंखला पर विचार करता है। सी, डेविसियन भौगोलिक चक्र ने चरण पर अत्यधिक बल दिया और संरचना पर कम ध्यान दिया। डी, पैंग ने बल दिया कि भू-आकृतियों के रूप उत्थान की अवस्था एवं दर तथा निम्नीकरण की दर से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल बी, सी और डी, दूसरा केवल ए, बी और सी, तीसरा केवल बी और सी, चौथा केवल सी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 केवल बी, सी और डी को सही माना है, जो कि सही है। इसके बाद 57 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में संसाधन और आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। इसमें देखिए, ये क्रोमाइट निक्षेप विष संयोजित द्रव्यमान के रूप में और अत्याल्पाशिक शैलों यानी अल्ट्रा बेसिक जैसे डोनाइट, पेरिडोराइट और सर्पेंटाइन की शिराओं में पाया जाता है। बी, भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। सी, जामनगर तेल शोधक सर्वाधिक क्षमता युक्त तेल शोधक है जो आयातित कच्चे पेट्रोल का प्रयोग करता है। डी, केरल का समुद्र तटीय इल्मेनाइट रेत में भारत में मोनेजाइट का सबसे बृहद सुरक्षित भंडार है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल बी, सी और डी, दूसरा केवल ए, बी और सी, तीसरा विकल्प है केवल ए, बी और डी, चौथा विकल्प है केवल ए, सी और डी। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल ए, सी और डी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न देखिए, चुनावी अध्ययनों में भौगोलिक अभिरुचि के मुख्य बिंदुओं को निम्नलिखित में कौन सही ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं? इसमें ये देखिए, प्रतीकों का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ सिंबल। बी, मतदान का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ वोटिंग। सी, मतदान अंतराल का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ मार्जिन्स ऑफ वोटिंग। डी, मतदान पर भौगोलिक प्रभाव। ई, प्रतिनिधित्व का भूगोल। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल ए, बी और ई, दूसरा विकल्प है केवल ए, बी, डी और ई, तीसरा विकल्प है केवल बी, सी, डी और ई, चौथा विकल्प है केवल बी, डी और ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 को सही उत्तर माना है कि केवल बी, डी और ई सही है। इसके बाद 59 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें ये देखिए, पराली को जलाना स्टबल बर्निंग वायु प्रदूषण में योगदान करता है। बी, ताप विद्युत द्वारा नदी में उष्ण जल छोड़ना तापीय प्रदूषण में योगदान नहीं करता है। सी, ध्वनि प्रदूषण भावोत्तेजक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे चिड़चिड़ापन, दुश्चिंता और तनाव, स्ट्रेस
उत्पन्न कर सकता है। डी, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि भूक्षरण के नियंत्रण का एकमात्र विकल्प है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल ए और बी, दूसरा केवल बी और सी, तीसरा केवल सी और डी, चौथा केवल बी और डी। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल बी और डी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन ग्रोथ पोल यानी वृद्धि ध्रुव की अवधारणा के बारे में सही नहीं है। इसमें ए देखिए, पैराक्स का मौलिक कार्य आर्थिक दिक् स्थान स्पेस में ग्रोथ पोल यानी वृद्धि ध्रुवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। बी, बाउडेविल ने ग्रोथ पोल यानी वृद्धि ध्रुव से भौगोलिक आयाम को व्यापक रूप से बहिष्कृत किया। सी, ध्रुवीकरण की प्रक्रिया समूहन अर्थव्यवस्थाओं यानी एग्लोमरेशन इकोनॉमीज पर निर्भर है। डी, निस्पंदन यानी ट्रिकल डाउन प्रभाव में प्रादेशिक योजनाकारों की न्यूनतम रुचि होती है। ई, स्थानिक अंतरक्रियाओं में केवल वस्तुओं का संचलन सम्मिलित है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल ए और सी, केवल बी, सी, डी और ई, चौथा विकल्प है केवल बी, डी और ई। तो मित्रों, इस 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल बी, डी और ई को सही उत्तर माना है। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों ने 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक की स्थापना की थी। इसमें ए देखिए ईरान है, बी इराक है, सी इंडोनेशिया, डी लीबिया और ई सऊदी अरब। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल ए, बी, डी और ई, दूसरा केवल ए, सी, डी और ई, तीसरा विकल्प है केवल ए, बी और ई और चौथा विकल्प है केवल ए, बी, सी और ई। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 केवल ए, बी और ई को सही उत्तर माना है। यानी ईरान, इराक और सऊदी अरब 1960 में ओपेक की स्थापना किए थे। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं। इसमें ए, स्थानिक अंतरक्रिया व्यक्तियों, वस्तुओं और सूचना के प्रवाह में प्रतिबिंबित होती है। बी, गुरुत्व निदर्श मॉडल को स्थानिक अंतरक्रिया विश्लेषण में प्रयुक्त किया जाता है। सी, हर्स्ट ने अपने स्थानिक अंतरक्रिया मॉडल में भौतिक शास्त्र की चालन, संवहन और विकिरण की अवधारणाओं को प्रयुक्त किया था। डी, स्थानिक अंतरक्रिया की दिशा अनन्य रूप से मध्यवर्ती अवसरों से निर्धारित होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल ए और बी, दूसरा केवल ए, बी और सी, तीसरा केवल बी, सी और डी, चौथा विकल्प है केवल सी और डी। तो मित्रों, इस 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल सी और डी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न देखिए, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए ए, यह परिवर्तनशील भौतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य की पूर्व धारणा पर आधारित है। बी, उद्यमियों को कच्चे माल और बाजार की अवस्थिति के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है। सी, औद्योगिक अवस्थिति निर्धारण में समूहन की कोई भूमिका नहीं है। डी, परिवहन के बहुविध तरीके हैं। ई, यह न्यूनतम लागत अवस्थिति के नियम पर आधारित है। सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल बी और ई, दूसरा केवल ए, बी और ई, तीसरा केवल सी, डी और ई, चौथा विकल्प है केवल बी, सी और डी। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 केवल बी और ई को सही उत्तर माना है। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में परिवहन, कृषि और खनिज संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। ए, कोंकण रेल रोहा से कन्याकुमारी को जोड़ती है और इसकी पटरी की लंबाई 760 किलोमीटर है। बी,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केवल 1000 व्यक्तियों या अधिक आबादी वाली बस्तियों हेतु सभी ऋतुओं में सड़क संपर्क प्रदान करती है। सी, उत्तर प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में दीर्घकालिक रूप से गन्ने की पेराई का कार्य किया जाता है। डी, भारत में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है, जो कुल उत्पादन का 98% भाग है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल बी और सी, दूसरा केवल ए और बी, तीसरा केवल बी और डी, चौथा विकल्प है केवल सी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 केवल सी और डी सही हैं, बाकी ए और बी गलत हैं। तो इस 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 केवल सी और डी आयोग ने सही माना है। इसके बाद 65 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में परिवहन और सिंचाई से संबंधित दिए गए कथनों पर ध्यान दें। इसमें ए है, सरहिंद नहर सतलज नदी से निकलती है और राजस्थान में कृषि हेतु जल की आपूर्ति करती है। बी, भारत के सभी राज्यों में केरल में सड़क लंबाई किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक है। सी, बकिंघम नहर भारत के जलमार्ग संख्या 5 का भाग है। डी, भारत के सर्वाधिक बृहद भाग में कृषि सिंचाई हेतु नलकूप यानी ट्यूबवेल से जल प्रदान किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है केवल बी और सी, दूसरा केवल ए और डी, तीसरा केवल ए और सी, चौथा केवल बी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल बी और डी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए सूची फर्स्ट में स्थानीय पवन यानी लोकल विंड को दिया गया है और सूची सेकंड में उसके प्रकार को बताया गया है। सूची फर्स्ट में देखिए ए लेवेंटर, बी नॉर्वेस्टर, सी जोंडा, डी 22। और सूची सेकंड में देखिए पहला अर्जेंटीना में उष्ण वायु, दूसरा फ्रांस में शीत वायु, तीसरा दक्षिणी स्पेन में शीत वायु और चौथा है न्यूजीलैंड में शुष्क व झोंकेदार वायु। तो इसमें देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को सही माना है, यानी ए का तीसरा यानी लेवेंटियर दक्षिणी स्पेन में शीत वायु है। उसके बाद बी नॉर्वेस्टर, यह सभी लोग जानते हैं कि न्यूजीलैंड में है। इसके बाद जोंडा, यह अर्जेंटीना में उष्ण वायु है और डी यानी 22 यह फ्रांस में शीत वायु है। यानी इस 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को सही माना है। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए सूची फर्स्ट में तिथि को दिया गया है और सूची सेकंड में के रूप में मनाया जाता है। इसमें सूची फर्स्ट में देखिए ए 2 फरवरी, बी 22 अप्रैल, सी 5 जून, डी 16 सितंबर। इसमें सूची सेकंड में देखिए पहला पृथ्वी दिवस, दूसरा विश्व ओजोन दिवस, तीसरा विश्व आर्द्रभूमि दिवस और चौथा विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसमें देखिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का दूसरा विकल्प सही है। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी देखिए मैचिंग का ही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट में उपभोक्ता या अपघटक दिया गया है जिसे डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। सूची सेकंड में उदाहरण दिया गया है। इसमें सूची फर्स्ट देखिए ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता और डी अपघटक दिया गया है जिसे डिकम्पोजर्स कहा जाता है। सूची सेकंड में देखिए पहला कवक है, दूसरा मृग है, तीसरा लोमड़ी है, चौथा बाघ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला सही उत्तर माना है। यानी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत मृग आता है आपका और द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत
लोमड़ी आती है और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत बाघ आता है और अपघटक के अंतर्गत कवक आता है। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी आपका मैचिंग से ही संबंधित प्रश्न है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में कार्य दिया गया है और सूची सेकंड में विद्वान दिए गए हैं। इसमें सूची फर्स्ट देखिए, ए फसल संयोजन विश्लेषण, बी एकाकी राज्य, सी मध्यवर्ती अवसर और डी अनुक्रमिक अधिनिवासन। सूची सेकंड में देखिए, पहला स्टोपर, दूसरा विटेल्सी डी, तीसरा वानथोनेन और चौथा बीवर जेसी दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 को सही माना है, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का 1 और डी का दूसरा सही है। यानी फसल संयोजन विश्लेषण बीवर महोदय ने प्रस्तुत किया था, एकाकी राज्य की संकल्पना वानथोनेन महोदय की है, मध्यवर्ती अवसर यह स्टोपर महोदय ने दिया है और अनुक्रमिक अधिनिवासन का कॉन्सेप्ट यह विटेल्सी महोदय ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी आपके मैचिंग से ही संबंधित प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इसमें देखिए, सूची फर्स्ट में संकल्पना दिया गया है और सूची सेकंड में विद्वान दिया गया है। संकल्पना में देखिए, ए प्राइमरम, बी पेडिप्लेन, सी पैन प्लेन, डी पेनिप्लेन। इसमें विद्वान में देखिए, पहला एलसी किंग, दूसरा WM डेविस, तीसरा W पेंक, चौथा CH क्रिक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का दूसरा आयोग ने सही माना है। यानी कि प्राइमरम की संकल्पना आपके W पेंक महोदय ने दिया है, पेडी प्लेन एलसी किंग महोदय का है, पैन प्लेन की संकल्पना क्रिकमे महोदय द्वारा दिया गया है और पेनी प्लेन की संकल्पना WM डेविस महोदय ने दिया था। इसके बाद 71 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी आपके मैचिंग से ही संबंधित प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए, सूची फर्स्ट में ज्वार भाटा के उद्गम के बारे में सिद्धांत दिया गया है और सूची सेकंड में विद्वान दिए गए हैं। सिद्धांत में देखिए, सूची फर्स्ट में ए गतिशील सिद्धांत, बी स्थिर तरंग सिद्धांत, सी प्रगामी तरंग सिद्धांत और डी संतुलन सिद्धांत, जिसे इक्वालिब्रियम थियरी भी कहा जाता है। इसमें देखिए, सूची सेकंड में पहला R.A. हैरिस, दूसरा न्यूटन, तीसरा लाप्लास और चौथा विलियम वेल दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है, जो कि सही भी है कि ए का तीसरा यानी गतिशील सिद्धांत लाप्लास महोदय ने दिया है, स्थिर तरंग सिद्धांत यानी बी का पहला R.A. हैरिस महोदय ने दिया है, प्रगामी तरंग सिद्धांत सभी लोग जानते हैं विलियम वेल महोदय ने दिया है और संतुलन सिद्धांत आपके न्यूटन महोदय ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी मैचिंग से ही संबंधित प्रश्न है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना था। इसमें देखिए, सूची फर्स्ट में सहायक नदी दिया गया है और सूची सेकंड में मुख्य नदी का नाम है। सहायक नदी में देखिए, सूची फर्स्ट ए काली सिंध, बी हसदेव, सी सिंध, डी पूर्णा और सूची सेकंड में देखिए, पहला यमुना, दूसरा तापी, तीसरा चंबल और चौथा महानदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 यानी ए का तीसरा, बी का 4, सी का 1, डी का दूसरा सही उत्तर माना है। यानी काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और हसदेव महानदी की सहायक नदी है और सिंध यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और पूर्णा तापी की प्रमुख सहायक नदी है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर माना है। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रमुख भाषा दी गई है और सूची सेकंड में उपभाषा दी गई है। सूची फर्स्ट में देखिए, ए डार्डिक, बी मोन खमेर, सी उत्तरी द्राविडियन और डी आस्ट्रिक। सूची सेकंड में देखिए, पहला खासी, दूसरा मुंडा, तीसरा सीना और चौथा गोंडी दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 को सही उत्तर माना है, यानी ए का तीसरा, बी का 1, सी का 4, डी का दूसरा होगा। यानी ए का 3 यानी डार्डिक सीना की उपभाषा है और मोन खमेर यह खासी की उपभाषा है और उत्तरी द्राविडियन यह गोंडी की उपभाषा है और आस्ट्रिक मुंडा की उपभाषा है।
इसके बाद 74 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी मैचिंग से ही संबंधित प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए सूची फर्स्ट में पवन दिया गया है और सूची सेकंड में उनका विवरण है, जो कि होमर महोदय द्वारा दिया गया है। होमर एक प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इसमें पवन में देखिए ए बोरस, बी यूरस, सी नोट्स, डी जिफायरस। और सूची सेकंड में देखिए पहला उत्तरी पवन तेज और ठंडी के साथ साफ आसमान, दूसरा पूर्वी पवन गर्म और मंद, तीसरा दक्षिणी पवन आर्द्र और कभी कभी उग्र, चौथा पश्चिमी पवन भयंकर झंझा बल के साथ सुहावनी। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को सही माना है, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी सभी ऑप्शन आपस में सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट में कथन दिया गया है और सूची सेकंड में विशेषज्ञ हैं। कथन में ये देखिए, प्रादेशिक भूगोलवेत्ता शायद ऐसे क्षेत्रों जिनका महत्व नहीं है की सीमाओं का निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं जिनका अस्तित्व नहीं है। बी, विसरण विश्लेषण का नवाचार शायद ऐतिहासिक भूगोल के बाहर भूगोल में समय को सबसे सफलतापूर्वक शामिल किए जाने को दर्शाता है। सी, भौगोलिक समस्याओं को पहचानना शायद उनका समाधान करने के लिए है। डी, ऐतिहासिक प्रक्रियाएं जीवन पद्धति के रूप में भूदृश्य को संचारित करने के लिए आधार प्रदान कर सकती हैं। इसमें सूची सेकंड में देखिए पहला नोटर्न, दूसरा ले, तीसरा किम्बले, चौथा स्टोडार्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को सही माना है, यानी ए का तीसरा, बी का 1, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नियमों, संकल्पनाओं, सिद्धांतों को भू आकृति विज्ञान में उद्गम के कालक्रम यानी पुरातन से अद्यतन में व्यवस्थित कीजिए। इसमें ए है समरूपता का नियम, बी है गतिक संतुलन सिद्धांत, सी है डाई आकृतिक विश्लेषण और डी है भौगोलिक अपर्दन चक्र। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 केवल ए, डी, सी, बी को सही उत्तर माना है कि सबसे पहले समरूपता का नियम आया, फिर भौगोलिक अपर्दन चक्र आया, फिर डाई आकृतिक विश्लेषण आई और लास्ट में गतिक संतुलन सिद्धांत आया। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न देखिए, दलदली समुदाय यानी मार्स कम्युनिटी की खाद्य श्रृंखला के सही क्रम की पहचान कीजिए। इसमें ए देखिए तितली है, बी बाज है, सी सर्प है, डी हरित पादप है, ई मेढक है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 यानी डी, ए, ई, सी, बी को सही उत्तर माना है कि सबसे पहले हरित पादप आएंगे, फिर तितली आएगी, फिर मेढक आएगा, फिर सर्प आएगा और लास्ट में आपका बाज आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न देखिए, वानथुनेन मॉडल में नगर केंद्र से भूमि उपयोग के विभिन्न संकेंद्रीय खंडों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें देखिए ए बिना प्रति भूमि के फसलों की खेती, बी ईंधन लकड़ी और टिम्बर, सी बाजार बागवानी और दुग्ध उत्पादन, डी 3 फील्ड प्रणाली और ई पशुपालन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को सही उत्तर माना है। इसमें सबसे पहले सी, बी, ए, डी और ई आएंगे, यानी सबसे पहले बाजार बागवानी और दुग्ध उत्पादन आएगा, सी के बाद फिर बी ईंधन लकड़ी और टिम्बर आएगा, फिर ए बिना प्रति भूमि के फसलों की खेती आएगी, फिर 3 फील्ड प्रणाली आएगा और लास्ट में आपका पशुपालन आएगा। तो इस 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा।
इसके बाद 79 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2021 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें ए देखिए ऑस्ट्रेलिया है, बी नॉर्वे है, सी स्विट्जरलैंड और डी आइसलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 सी बी डी ए को सही उत्तर माना है, यानी कि सबसे पहले स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सी बी डी ए सही है। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व के गैर धार्मिक जनसंख्या के अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित प्रदेशों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें ए है एंग्लो अमेरिकी, बी दक्षिण प्रशांत, सी पूर्व एशिया, डी पूर्वी यूरोप, सी लैटिन अमेरिका। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को सही उत्तर माना है कि सी डी बी ए और ई, यानी सबसे पहले पूर्वी एशिया आएगा, फिर पूर्वी यूरोप आएगा, फिर दक्षिण प्रशांत आएगा, फिर एंग्लो अमेरिका आएगा और लास्ट में लैटिन अमेरिका आएगा। यानी इस 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 81 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रकाशनों को कालक्रमानुसार रखें। इसमें ए देखिए द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, बी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, सी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डी एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को सही माना है कि सबसे पहले बी, सी, ए और डी आएंगे। यानी सबसे पहले क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन आया, उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आया, फिर द नेचर ऑफ ज्योग्राफी और लास्ट में एक्सप्लेनेलिज्म इन जियोग्राफी का प्रकाशन हुआ। यानी इस 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद 82 नंबर प्रश्न देखिए, दीर्घतम से लघुत्तम तरंग दैर्घ्य के अनुसार विकिरण का निम्न में से सही क्रम क्या है। इसमें ए देखिए यक्ष किरणें, बी दृश्यमान, सी परालाल, डी पराबैंगनी। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो इस 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को सही उत्तर माना है कि सी बी डी ए यह क्रम से हैं। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न देखिए, मध्य अक्षांशों में प्रेक्षक स्थान की ओर एक ऊर्ध्वाताग्र के अभिगम की स्थिति में आकाश में मेघों के सही अनुक्रम यानी प्रथम से अंतिम की पहचान कीजिए। इसमें ए देखिए पच्छावस्त्री, बी वर्षास्त्री, सी एल्ट्रोस्ट्रेप्स और डी पच्छाव दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को सही माना है। पच्छाव आएगा, फिर पच्छावस्त्री आएगा, फिर एल्ट्रोस्ट्रेप्स आएगा और फिर लास्ट में आपका वर्षास्त्री आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद 84 नंबर प्रश्न देखिए, महासागर के जल में प्रमुख लवणों प्रतिशत के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। इसमें देखिए ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी मैग्नीशियम सल्फेट। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 को आयोग ने सही माना है कि सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट और फिर लास्ट में आपका कैल्शियम कार्बोनेट आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद 85 नंबर प्रश्न देखिए, हिमालय की अनुदैर्घ्य भ्रंश रेखाओं को दक्षिण से उत्तर तक व्यवस्थित कीजिए। इसमें ए देखिए हिमालयी अग्रभागीय भ्रंश है यानी HFF, बी मुख्य परिसीमा क्षेत्र यानी MBT, सी सिंधु सांगपो क्षेत्र यानी जिसे सुचुर कहा जाता है क्षेत्र
ITSZ और डी है मुख्य केंद्रीय क्षेत्र यानी MCT। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ABDC, जिसे आयोग ने भी सही माना है कि सबसे पहले आपका दक्षिण से उत्तर तक जाना है तो सबसे दक्षिण में आपका HFF आएगा यानी हिमालयी अग्रभागी भ्रंश, और उसके बाद फिर बी है MBT यानी मुख्य परिसीमा क्षेत्र आएगा। उसके बाद आपका डी आएगा यानी मुख्य केंद्रीय क्षेत्र यानी MCT, और सबसे उत्तर में आपका सिंधु सांगपो क्षेत्र जिसे ITSZ कहा जाता है आएगा। तो इस 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इसमें कथन फर्स्ट है, कर्क रेखा पर अधिकतम लवणता देखी गई है और इसका कारण निम्न वर्षा, उच्च वाष्पीकरण एवं उच्च वायुमंडलीय दबाव है। कथन 2 देखिए, अतिरिक्त वाष्पीकरण और ताज़ा जल की अधिक मात्रा में आपूर्ति के कारण शीतोष्ण कटिबंध में न्यूनतम लवणता देखी गई है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। दूसरा विकल्प है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। तीसरा विकल्प है कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। चौथा विकल्प है कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन सेकंड सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है कि पहला कथन सत्य है किंतु दूसरा कथन आपका असत्य है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके बाद 87 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें भी नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए देखिए, एल नीनो का पेरू तट के समानांतर समुद्री जीवन पर दृढ़ प्रभाव है। कारण आर देखिए, एल नीनो के दौरान पोषक तत्वों से समृद्ध शीत जल का ऊपर उठना कम हो जाता है जो पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन को प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। चौथा विकल्प है ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को सही माना है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद 88 नंबर प्रश्न देखिए। संरचनावाद या संरचनावादियों के बारे में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इसमें पहला कथन है, संरचनावाद उन चीज़ों की खोज करने से संबंधित है जो सहज स्वीकृत सामाजिक आर्थिक श्रेणियों की दृष्टि से सामाजिक जीवन में वास्तविक और महत्वपूर्ण होती है। कथन दूसरा देखिए, संरचनावादियों ने मनुष्य की उस सृजनात्मकता और साशयता की सराहना की जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसमें देखिए, पहला विकल्प है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। दूसरा विकल्प है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। तीसरा विकल्प है कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। और चौथा विकल्प है कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन सेकंड सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है को सही माना है। इसके बाद 89 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अपकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें अपकथन ए देखिए, लोक रीति रिवाजों के संग्रह के प्रभुत्व भू परिदृश्य के समय के साथ अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होता है जबकि आधुनिक संप्रेषणों संचारों से लोकप्रिय रीति रिवाजों में बारंबार परिवर्तन होते हैं। इसमें कारण देखिए आर दिया गया है, किसी स्थान पर लोक संस्कृति में समय समय पर भिन्नता की संभावना अधिक होती है जबकि लोकप्रिय संस्कृति की किसी काल विशेष में एक स्थान से दूसरे में अधिक परिवर्तन की संभावना होती है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं।
आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। चौथा विकल्प है ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है कि ए सही है परंतु आर सही नहीं है। इसके बाद 90 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अपकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अपकथन ए देखिए, द्वीपीय देश भू राजनीतिक रूप से शक्तिशाली देश है। कारण आर देखिए, भौगोलिक स्थिति, नौ संचालनीय सुविधाओं के लाभ और संसाधनों तक पहुंच द्वीपीय देशों के लिए विशिष्ट लाभप्रद स्रोत है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसमें पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और चौथा, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है को सही उत्तर माना है। मित्रों, इसके बाद आपका पैराग्राफ शुरू हो जाता है। 91 प्रश्न से 10 प्रश्न आपके पैराग्राफ से पूछे गए हैं। तो इसमें हम केवल आपको प्रश्न और उसका उत्तर बता देते हैं। इसमें 91 नंबर प्रश्न देखिए, भूस्खलनों के खतरों के पदचिन्ह से आपका क्या आशय है। इसका सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है कि भूस्खलन द्वारा उत्प्रेरित मलबे की मात्रा और गमन दूरी आपका सही है, जो कि पैराग्राफ में दिया गया है। इसके बाद 92 नंबर प्रश्न देखिए, भूस्खलन का परिणाम मुख्यतः निर्भर करता है। तो इसमें पैराग्राफ के अनुसार पहला विकल्प सही है, भूस्खलन के प्रकार और तीव्रता पर। इसके बाद 93 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है ढलान स्थिरता पर किस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण और गत्यात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें पैराग्राफ के अनुसार चौथा विकल्प सही होगा कि जल विज्ञान संबंधी प्रक्रिया, जिसे आयोग ने भी सही माना है। इसके बाद 94 नंबर प्रश्न देखिए, भूस्खलन की घटना को उत्प्रेरित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पैराग्राफ के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 वर्षा, भूकंप और भूजल में परिवर्तन इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद 95 नंबर प्रश्न देखिए, भू आकृतिक जोखिम को परिभाषित किया जाता है। तो पैराग्राफ के अनुसार इस प्रश्न का तीसरा उत्तर है कि प्रदत्त समय में चरम घटना के घटित होने की संभावना और जान माल की हानि, जिसे आयोग ने सही उत्तर माना है। इसके बाद 96 नंबर प्रश्न देखिए, माल्थस के जनसंख्या वृद्धि और पृथ्वी के संसाधनों के बीच क्या संबंध है। तो पैराग्राफ के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 जनसंख्या पृथ्वी से जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है। इसके बाद 97 नंबर प्रश्न देखिए, माल्थस के जनसंख्या वृद्धि तथा संसाधनों से संबंधित दृष्टिकोण का सर्वोत्तम रूप निम्न में से कौन सा माना जाता है। तो पैराग्राफ के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 निराशावादी सही उत्तर है। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न देखिए, इंग्लैंड के इतिहास में ग्रेट फ्लैग किस काल में घटित हुआ था। तो पैराग्राफ के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 17वीं शताब्दी में। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में ब्लैक डेथ्स और ग्रेट फ्लैग के दौरान व्यक्तियों की मृत्यु के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी था। तो पैराग्राफ के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 भुखमरी और प्लेग। और अंतिम प्रश्न यानी 100वां प्रश्न देखिए, इंग्लैंड और यूरोप में बीमारियों के इलाज और नियंत्रण में सुधार से जनसंख्या के किस आयु समूह में मृत्यु में सर्वाधिक गिरावट आई। तो पैराग्राफ के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 शिशु जनसंख्या सही उत्तर है, जिसे आयोग ने भी माना है। तो मित्रों, ये रहे यूजीसी नेट दिसंबर 2022
जो 3 मार्च 2023 को आयोजित हुआ था कि सेकंड शिफ्ट में भूगोल में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 51 से 100 तक को हमने आपको आयोग के ऑफिशियल आंसर की के आधार पर विस्तार पूर्वक बताया। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।